Hamas to skip official peace deal signing in Egypt, calls Trump's proposal absurd. वाह, ट्रंप को लग गई हालात। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में, ये इंडिया टुडे में सब जगह हमास हैज ऑफिशियली रिजेक्टेड। और भाइयों बहनों, आपको याद होगा मैंने आपको यही प्रोजेक्ट किया था, मैंने कहा ये साइन करेंगे नहीं। डिडंट आई से दैट? I told you they are not going to sign because they have nothing on the table. They don't have hostages. उनके पास कोई hostage नहीं है. They will not sign this deal. जो फ्राइडे को उन्होंने ट्रंप को बेवकूफ बनाया, मैंने कहा they befooled Trump. इन्होंने ट्रंप को बेवकूफ बनाया. I told you ये सऊदियों का, कतरियों का, सबका पैसा था. They wanted to give Hamas a little bit of time. और प्रॉब्लम ये हो गई है, अब उन एनक्लेव्स में लोग आ गए हैं. अब आईडीएफ के लिए लोगों को निकालना, कार्रवाई करना, इट इज अ सेल आउट. और जो इजराइल से मेरे साथ लोग जुड़े थे, मैंने कहा कि ट्रंप ने पैसे खा के ये किया है. He has been bribed possibly by somebody, और ये कहानी तब हुई है. ये बिल्कुल क्लियर है. लास्ट मिनट पे धोखा. अभी ट्रंप का मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, ये शो में आई वाज अबाउट टू स्टार्ट, आई गॉट दिस ब्रेकिंग न्यूज. और यार ये डेस्क ये टीओआई में भी ब्रेकिंग अपडेट है, जरा वो भी उसका भी स्नैपशॉट लगाना, टीओआई का भी लगाना, वो भी दिखा देते हैं. मैंने आपको इंडिया टुडे का दिखाया, मैं आपको टीओआई को दिखाऊंगा. दिस वाज व्हाट योर ब्रदर एंड फ्रेंड हैड प्रेडिक्टेड वेल इन एडवांस. दिस विल नॉट हैपन. ये डील नहीं होगी. They will walk away. They will break the deal. And I said this. Anybody who's a regular viewer do you remember? I just need 2 or 3 comments. मैंने बोला था, नहीं बोला था, ये नहीं होगा. They are all befooling Trump. और ये जितने कतरी है, जितने सऊदी, सब ने मिलकर ट्रंप का बेवकूफ बनाया. Yes, I said it that day. It's a ploy to bargain time. And इसीलिए Benjamin Netanyahu said it means nothing. Netanyahu said it's nothing. I told you it means nothing. And you're going in circles. You're giving them time is death. If you give them time, they will kill you. They'll come for you. Time means death in this game. Time नहीं दे सकते. अभी कर ना कर, नहीं तो मत कर. And what a Trump का क्या solid बेवकूफ बना है. Trump का क्या solid बेवकूफ बना. He has been befooled like hell. अभी मैं देख रहा था, ट्रंप का स्टेटमेंट आया. ट्रंप ने कहा भाई मैं तो अब पहले मैं इजराइल जाऊंगा, वहां पार्लियामेंट किन्सेट जो उसको एड्रेस करूंगा, उसके बाद मैं इजिप्ट जाऊंगा, और इजिप्ट में जितने बड़े लीडर हैं, ये थैंक यू राजदान साहब, जितने बड़े लीडर हैं उन सबको मैं एड्रेस करूंगा, उन सबको मैं बोलूंगा यू हैव बीन डूइंग अ ग्रेट जॉब फॉर डूइंग दिस. पीपल आर डांसिंग इन इजराइल, दे आर डांसिंग इन टेल अवीव, दे आर डांसिंग इन सऊदी अरेबिया, दे आर डांसिंग इन कतर, दे आर डांसिंग इन जॉर्डन. घंटा दिया तुझे, ऐसा पप्पू बनाया ना तेरा और तेरे उसको उन पट्टों का. याद रखोगे मिडिल ईस्ट से डील करने का मतलब क्या. यू विल हैव अ लेसन ऑफ योर लाइफ टाइम. यू डोंट अंडरस्टैंड हु वी आर डीलिंग विद. ट्रंप, You have been befooled. You have American president का बेवकूफ के idiot बनाया है. He has been turned into a mascara by these people. और जिनसे ये मिलने की बात कर, अभी मैं लोग खुश हो रहे मेरी डील को लेके, सब हो रहे. And the hostages are coming, and as we talk, अभी hostages को छोड़ने की तैयारी हो रही है, और bodies are being unearthed. अब वो कह रहे कि सीज फायर ही नकली, हम साइन ही नहीं करते. और देखिए चाल क्या थी. चाल बड़ी इंपॉर्टेंट थी. मैंने I swear to God, when I wrote this title, I didn't know about this. हम ceasefire cracks, क्योंकि मुझे इसमें क्रैक ऑलरेडी दिख गए थे. एंड बाय द ये अभी 11:05 पे न्यूज आया. अभी हम 11:15, 11:20 पे बैठे. बाय दैट टाइम माय ऑल टाइटल वाज रेडी. आई हैड पुट एज अ टॉपिक द ceasefire cracks because I had my own reasons and assessment, and my sources told me it is not working. But I did not believe it that it will kind of conk off like this. It has cracked. It's gone. And Trump is befooled again. Americans are befooled again. सर ये मैं आपको बताऊं, ये हम जैसे लोग को समझ आता है कि who understand whom you are dealing with. These people in America, they are idiots. उन्हें लगता है कि हम बस यहाँ बस कतरी बैठ गए, यहाँ बैठ गए. इन सब ने मिलके मामू बनाया. देखिए वो गेम प्लान क्या था. गेम प्लान था IDF was this much away from Gaza. IDF गाजा में घुस के अपना काम कर लेती. They wanted a time. उन्होंने लास्ट फ्राइडे की बात है, लास्ट फ्राइडे आई थिंक लास्ट ईयर, they wrote to Reuters, we are ready for this ceasefire. रॉयटर ने इसको पब्लिश किया. ट्रंप कूद गया ट्रुथ सोशल पे, नहीं अभी सीजफायर रोको, अभी होस्टेज आएंगे. ही हैड अ आर्गुमेंट. बेंजामिन नेतन्याहू से आर्गुमेंट भी. उससे बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा इसका मतलब कुछ नहीं होता, दिस मींस नथिंग एंड यू आर वर्किंग इन सर्कल्स. मैंने वो कवर किया हिब्रू में. तब मैंने रात को लाइव किया था. मैंने कहा भाई साहब, इट इज अ प्लॉय टू बाई टाइम. दे आर जस्ट यूजिंग टू बाई टाइम. और इसके पीछे जो बदमाशों ने पैसा लगाया वो आपके कतरी है, वो आपके सऊदी है, और ये इन दोनों का पैसा लगा इसके पीछे. मैंने आपको कल भी एक हिंट दी थी. मैंने कहा इतनी बड़ा घटनाक्रम हो रहा है, ईरान शांत है. ईरान शांत है. ये यमन से मिसाइल नहीं आ रही. ये हिजबुल्लाह कुछ नहीं बोल रहा. क्यों नहीं बोल रहा? अगर वो गाली गलोच करे तो समझ आता है एवरीथिंग इज नॉर्मल. मिडिल ईस्ट में पल्स समझने की कोशिश करिए. दे हैव टू सी द अपोजिट पार्टीज. वो क्या करे? वो शांत है. दे आर नॉट बॉदर्ड, क्योंकि उन्हें पता था ये तो कहीं ना कहीं ट्रंप का बेवकूफ बनाया गया है. और
ट्रंप पे हाय हाय हाय, कितने ज़ेलेंस्की तुमने यहाँ सीज फायर करा, हमारा भी करा दे, ये करा दे। मैंने आपको ये भी कल बोला था, मैंने कहा ये सब नोबेल प्राइज का झुंझुना हो सकता है। ही वांटेड टू गेट इट बिफोर द नोबेल इज अनाउंस्ड, कि शायद मुझे नोबेल प्राइज मिल जाए इस नाम का, मेरे नोबेल की लॉटरी लग जाए। दिस वाज इवन दिस कुड बी इवन अ स्टेज ड्रामा। अब आपको बताता हूँ क्रैक्स का। क्रैक्स है, सबसे पहला क्रैक है क्योंकि हमास ने कुछ टाइम पहले एक स्टेटमेंट जारी किया, बोला यार हम तो हथियार देंगे ही नहीं। पहले वो कह रहे थे आरपीजी देंगे, बड़ा वाला रॉकेट देंगे, अब कह रहे वी आर नॉट गोइंग टू गिव एनी वेपन्स। किसी भी तरह का हथियार हमास देने से मना करता, हम हथियार देंगे नहीं, विल नॉट सबमिट हथियार। पहले हमास ने बोल दिया यहाँ पैलेस्तीनी आएंगे, कोई बाहर का नहीं आएगा, कोई पीस काउंसिल नहीं आएगा, कोई लोग नहीं आएंगे। और फिर एक और चीज समझ आ रही थी, जो अमेरिका का इतना बड़ा पोपट बना है, अमेरिका का एक जनरल, एक बहुत बड़ा अफसर आ चुका है इजराइल, और अमेरिका के 200 ट्रूप्स आ रहे थे गाजा, सो दैट ये जो सीज फायर है इसको वो नियंत्रित कर सके। अमेरिका अपने ट्रूप्स दे रहा था। बेंजामिन नेतन्याहू एग्रीड टू द फैक्ट, बिकॉज उसको पता था इसका मतलब कुछ नहीं होता, ये कुछ होना है नहीं, तुमने इनको टाइम दिया, दैट इज व्हाट दे वांटेड। तो पहले उन्होंने बोला भाई, पहले उन्होंने बोला 48 लोग हैं, फिर बोला नहीं 20 लोग हैं। अब बोला कि 48 लोगों की लाशें ढूंढने में हमें महीनों लगेंगे। अभी आया था कि भाई उन्होंने बोला 72 घंटे लगेंगे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये विंडो लिया, लॉट्स ऑफ पीपल स्टार्टेड मूविंग बैक टू गाजा रूइंस। अब गाजा रूइंस में आपके ह्यूमंस हैं। नाउ आईडीएफ का काम 10 गुना मुश्किल हो गया। यू हैव स्क्रूड आईडीएफ, आपने उनके सिपाहियों का बलिदान मिट्टी में मिला दिया डोनाल्ड ट्रंप, बिकॉज तुम्हारे जमाई को पैसे मिल गए कहीं से, सऊदियों का कुछ पैसा आना होगा, कोई किस्तानी होगी वो आ गई होगी, या कुछ डील कट गई होगी तुमने किसी के साथ, तो तुमने इजरायलियों को धोखा दिया। नाउ पीपल हैव मूव्ड इन। दूसरी बात, अब पीपल हैव मूव्ड इन, अब उनको कैसे निकालोगे, दे आर इन रूइंस, कैसे निकालोगे उनको? तो आईडीएफ का जॉब बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, अमेरिका के सिपाही आते इससे पहले इन्होंने गेम बदल दिया। तीसरी बात, हम सरेंडर नहीं करेंगे, पीस बोर्ड नहीं बनेगा, पैलेस्तीन के ही लोग चलाएंगे, इनके हमास विल बी इन द पावर थ्रू बैकएंड, फ्रंट एंड से नहीं आएगा, हमास बैकएंड के थ्रू ही पावर में रहेगा और हमास ही सबको चलाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो इजिप्ट में मीटिंग बुलाई गई थी, जो फतेह अल सीसी ने बोला,